सियासी गलियारों में आरक्षण की रार, ओबीसी आरक्षण पर उभर रही आशंकाएं, दलों के बीच छिड़ी बहस। क्या यादव कुर्मी गुर्जर का छिनेगा हक? 50% आरक्षण सीमा में उलझ गए सब। संसद में विपक्ष के समर्थन से ओबीसी आरक्षण विधेयक पास तो हो गया, अब इसके कानूनी जामा पहनने में भी कोई शक नहीं रह गया है। लेकिन राज्य सरकारों की मनमानी को लेकर सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। जैसा कि मालूम है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में इस बिल पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इसके बाद राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन जब तक आरक्षण की 50% की सीमा रहेगी तब तक इसका लाभ वंचित वर्ग को नहीं मिल सकेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि नई सूची में 7% ओबीसी और जुड़ जाते हैं तो उन्हें भी उसी 27% की सीमा में ही आरक्षण देना होगा। इसलिए 50% आरक्षण की सीमा को हटाना जरूरी है और इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि उत्तर प्रदेश में नई सूची बनते ही यादव, कुर्मी और गुर्जर सहित कुछ जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। बहरहाल अब रामगोपाल यादव की इसी आशंका को बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने हवा देने का काम किया है। यह जो चर्चा चलती कई बार सही हो जाती है, यह है कि जब नई सूची बनेगी तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, जो मौजूदा ओबीसी की जातियां हैं उनमें से 3 जातियों को, यादव, कुर्मी और गुर्जर, मान्यवर आप भी गुर्जर ही हैं, उनको उससे बाहर कर देगी। ये चर्चा है और ये होगा ही। आप देखिएगा आगे चल के कोई न कोई बहाना ढूंढकर इन जातियों को कि इनमें पढ़े लिखे हो गए। हालांकि अगर कास्ट सेंसस के हिसाब से सारी चीजें सेंसस में आ जाएं तो कभी नहीं आउट की जा सकती हैं, लेकिन ये की जाएंगी। तो आपने सुना राज्यसभा में ओबीसी बिल पर चर्चा करते हुए सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। जाहिर तौर पर रामगोपाल यादव की ओबीसी आरक्षण में काट-छाट संबंधी शंका यूं ही नहीं है, इसका आधार भी सामने आने लगा है। दरअसल बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहते हैं कि यादव समाज आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत हो चुका है, लिहाजा यादव समाज को ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि अच्छे चिकित्सक नहीं होंगे बिल्कुल तो संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। जी। और यदि समाज में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, योग्य शिक्षक नहीं होंगे, तो फिर समाज और देश का बौद्धिक स्तर घट जाएगा। तो एक जो है स्वास्थ्य रक्षा में बाधक है और एक है बौद्धिक विकास में बाधक है। अन्य जगहों में आरक्षण ठीक है, उसमें ठीक है, क्लर्क में चल सकता है, क्लर्क में चल जाए और आपके चपरासी में चल जाए, टेक्नीशियन में चल जाए, चलेगा। लेकिन चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। हमारे समझ से इंडिविजुअली इस क्षेत्र में होना मतलब समाज और राष्ट्र दोनों के लिए घातक। एक मांग है कि यदि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी दलों और सभी दलों के श्रेष्ठ नेताओं से यदि वास्तव में समाज का चित्रण यदि हम सबके दिमाग में है, तो आज के डेट में यादव समाज उत्तरी भारत में यादव समाज जो है तो सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली और जो है पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से सबसे आगे हो चुके हैं। तो इनको अब पिछड़ी जाति में रखना प्रासंगिक नहीं है। अच्छा जी। उधर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के यादव समाज को ओबीसी आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के बयान पर सपा नेता सुनील सिंह साजन ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। इस मसले पर उन्होंने बीजेपी और संघ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, दरअसल संघ पिछड़ों और दलितों को आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का पक्षधर है, लेकिन जो पिछड़ों और दलितों का आरक्षण छीनने की कोशिश करेगा उसका बहुत कुछ छिन जाएगा। इन्होंने अभी आज अपना एक स्टेटमेंट दिया है कि यादवों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत हैं। और इसमें अभी जो है रामगोपाल जी ने भी आपके कल परसों में जो चिंता व्यक्त की है कि शायद इस बिल से यादवों के आरक्षण पे बीजेपी आरक्षण वापस ले सके, तो क्या लगता है इसमें? देखिए, 2 चीजें, सवाल यादव का नहीं है जी, बीजेपी सरकार और संघ
पूरा पिछड़े और दलित का आरक्षण खत्म करना चाहता है। जी। क्योंकि अब इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है कि पिछड़े और दलित समाज के लोग भी सरकारी नौकरी में हैं, वो संपन्न हो रहे हैं, उनके पक्के मकान हो रहे हैं, वो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और अच्छे से समाज में इज्जत पा रहे हैं। तो ये जो संघ की नीति है, संघ हमेशा से संविधान के खिलाफ है। ये तो संविधान ने हक दिया है ना, ये सुरेंद्र सिंह जैसे पागल विधायकों ने थोड़े हक दिया है। जी। तो ये हक संविधान से मिला है और लड़ के मिला है। जी। ये भीख नहीं है। और जो आरक्षण छीनने की बात कहेगा, उसका बहुत कुछ छिन जाएगा। सब्सक्राइब करें एबी न्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल अपडेट।